हेलो दोस्तों, रैंकर्स में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में, और खास करके अभी जो रिजल्ट आया है बीपीएससी 66 मेंस का, उसके बाद इंटरव्यू कार्यक्रम होने हैं। तो इसको लेकर लगातार इंटरव्यू को लेकर हमारा कार्यक्रम आ रहा है। सत्याज सर भी अपना दे रहे हैं टिप्स कि कैसे आप इंटरव्यू में बेहतर अंक पा सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज जो है सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है परिस्थिति जन्य प्रश्न, जो कि काफ़ी कुछ डिसाइड करेगा कि आपको इंटरव्यू में कितना अंक आएगा। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है और ये सबसे ज़्यादा छात्रों को परेशान भी करता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, बहुत सारा लाभ मिलेगा आपको और बहुत सारा कुछ टिप्स हम देंगे कि किस अप्रोच से आपको उत्तर देने हैं परिस्थिति जन्य प्रश्नों का। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसके उत्तर देने के समय बहुत सारे मानक को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है तो उस समय आपको गौर से सुनना है कि आपको किस पद के संदर्भ में प्रश्न किया जा रहा है। आपको एसडीएम बताया जा रहा है, आपको डीएसपी बताया जा रहा है, आपको शिक्षा पदाधिकारी बताया जा रहा है। समानतः बीपीएससी में यह देखा जाता है कि आपने पद का हिरार्की जिस अनुसार दिया है, मतलब पद वर्ता क्रम आपने जिस अनुसार दिया है, उसी अनुसार इंटरव्यू में आपको परिस्थिति जन्य प्रश्न किए जाते हैं। जैसे कि आप अगर उसमें जो है कि वर्ता क्रम में DYSP रखे, कोई व्यक्ति एसडीएम रखा, ठीक है, तो उसको जो प्रश्न किए जाएंगे वो प्रश्न डीएसपी के कार्यशैली के संदर्भ में किए जा सकते हैं, कुछ सिचुएशन क्रिएट करके प्रश्न पूछा जा सकता है, एसडीएम के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, ये तो पहली चीज हो गई। क्या आपको पूछा जा सकता है, इसको पहले से ही आप कैसे जान सकते हैं? तो इसके लिए सबसे बड़ा चीज ये है कि आपको ये जानना है कि आपने पद क्रम में सबसे पहला स्थान किसका दिया है। ठीक है, कोई रजिस्ट्रार देते हैं तो सिचुएशन भी उसी तरह से क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है, बोर्ड भी उसी ढंग से प्रश्न पूछती है। पहला तो मापदंड ये है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पद वर्ता क्रम में आप दूसरा तीसरा पोजीशन पे रखे हैं, फिर भी आपको प्रश्न किया जाए तो वो हो सकता है, लेकिन ज्यादातर प्रश्न पूछे जाने की संभावना वही होती है। ठीक है, अब जब उत्तर आप दे रहे हैं तो आपको पहले सुनना है कि आपको प्रश्न किस ऑथोरिटी के संदर्भ में किया जा रहा है, आप किस पद पर हैं। अगर कोई व्यक्ति एसडीएम है, कोई व्यक्ति आपको जो है कि सीओ है, या कोई व्यक्ति डीवाईएसपी है, कोई घटना घटी है, तो एक ही घटना के संदर्भ में उत्तर के देने के मापदंड में परिवर्तन हो सकता है और होगा भी, वो स्वाभाविक है, क्योंकि एसडीएम के कार्य अलग हैं, सीओ के कार्य अलग हैं, डीवाईएसपी के कार्य अलग हैं, ईएसआई का कार्य अलग है। तो ये परिवर्तन स्वाभाविक है। जिस ऑथोरिटी के संदर्भ में आपको प्रश्न किया जा रहा है उसी ऑथोरिटी के मापदंड के आधार पर आपको उत्तर देने हैं। ये तो पहली शर्त। अब उसमें हम लोग देखेंगे दो चीजें, एक होता है वरिष्ठ और एक होता है अधीनस्थ। ठीक है, वरिष्ठ और अधीनस्थ, ये देखना आपको बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इस मापदंड को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण इंटरव्यू में कम अंक आता है। ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिए तो समझिए कि लगभग 90% इंटरव्यू के परिस्थिति जन्य प्रश्न का आप सही वे में उत्तर दे देंगे। ठीक है, अब इसको समझना है। ठीक है, कभी भी अधीनस्थ जो होगा वो सीनियर को ऑर्डर नहीं दे सकता है। मतलब जूनियर कभी सीनियर को ऑर्डर दे सकता है? संभव ही नहीं देगा। मतलब एसडीएम क्या है? एसडीएम डीएम से किसी चीज की अनुमति मांग सकता है, लेकिन उसे कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता। तो इन सभी मापदंडों को आपको ध्यान में रखना है। पहला नंबर शर्त यह है कि आप किस ऑथोरिटी पे हैं, किस प्राधिकार से आप हैं, उसको आप गौर से सुनिए। प्रश्न जब पूछा जा रहा है, आप एक एसडीएम के रूप में जो है कार्य कर रहे हैं या डीवाईएसपी के रूप में कार्य कर रहे हैं, उसी अनुसार उत्तर आपको देना है।
ठीक है, रटना नहीं है, सीखना है। इंटरव्यू बहुत ही आसान चीज है और इसको आप अगर बेहतर ढंग से अगर कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से बेहतर अंक मिलेंगे, इसकी पूर्ण संभावना है। और देखिए, इंटरव्यू के कारण बहुत सारे, पिछले बार हम लोगों के यहाँ से भी 80 अंक लाने वाले स्टूडेंट फेल हुए हैं और संयोग है कि उनका स्कोर 513 है महिला में, और इतना ही कटअप गया बीसी महिला, और फिर भी वो बाहर हो गई। ठीक है, और बाहर हो गई, और अगर एक नंबर आता है 81 नंबर तो वो लिस्ट में रहती। इसीलिए हम कहते हैं गौर से चीज़ों को सुनिए, और वहाँ जवाब आप तभी दीजिएगा जब आपको मुद्दे की समझ हो। ठीक है, और एक और लोग आज इंटरव्यू से जुड़े, वो जो है कि आपको उनका भी है, उनका नाम है आपको ऋषि कपूर जी। ठीक है, उनका 525 स्कोर है, सेम मेरिट गया है बीसी का, और फिर भी वो बाहर हैं। और ये इन्होंने 65वीं बीपीएससी में इनका ये स्थिति है। ठीक है, और समान अंक आने के बावजूद भी ये बाहर हैं। इनको भी 80 अंक इंटरव्यू में मिले, अगर एक अंक और होता तो आज ये अधिकारी। इसीलिए हम कहते हैं परिस्थिति जन्य प्रश्न जब आपको पूछा जाए, सिचुएशन वेस्ट क्वेश्चन, तो उस समय सावधानी जरूरी है, पहली प्राथमिकता है। ठीक है, आप सोचिए ना, आपको इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, क्या कारण है कि बीपीएससी इंटरव्यू लेती है? क्योंकि आपके अंदर पद की उपयुक्तता है या नहीं, आप जिस पद के लिए चयनित होना चाहते हैं उस पद के गुण आप में है या नहीं, इन्हीं चीजों का वो परीक्षण करते हैं। इंटरव्यू का मेन मोटो यही है। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो है उसी उद्देश्य से आपको पूछा जा रहा है, और इसमें जो प्रश्न है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो जो आपको परिस्थिति जन्य प्रश्न है वो, क्योंकि यह सबसे बड़ा आधार हो सकता है आपको एक प्रशासक के जो है चयन करने का, कि उसमें प्रशासनिक गुण है या नहीं, वो डिसीजन लेने की क्षमता रखता है या नहीं, वह नेतृत्व करने की क्षमता रखता है या नहीं। इसी संदर्भ में चलिए कुछ प्रश्न लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पे तो डिबेट करना संभव है नहीं कि कैसे आप उत्तर दीजिएगा, कौन से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए तो आपको रैंकर्स व्यू कार्यक्रम से आपको जुड़ना पड़ेगा, इंटरव्यू कार्यक्रम से। लेकिन हम 2-3 प्रश्न लेंगे और उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसका उत्तर आप किस आधार पर दे सकते हैं। ठीक है, अभी प्रश्न लेते हैं कुछ। एक प्रश्न है, आपके अधीनस्थ, अगर आप एसडीएम के रूप में तैनात हैं और आपके अधीनस्थ जो हैं ब्लॉक लेवल पे जो कार्य कर रहे हैं या फिर अनुमंडल लेवल पे, आप पाते ये हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आप उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे? ऐसा प्रश्न अगर आए, आपके अधीनस्थ हैं, करप्शन में लिप्त हैं, आपको पूरा प्रमाण इसका मिला है, जो भी हूँ हिरार्की, ठीक है, तो आप क्या कार्रवाई कीजिएगा? छोड़ दीजिएगा, पहला विकल्प तो यही है, आप उनको छोड़ दीजिए, समझा बुझा के कि आगे से करप्शन नहीं करना है। अब एसडीएम बने हैं तो थोड़ा कमाई भी चाहिए, हो सकता है कुछ लोग शेयर भी लेना चाहिए। अब इतना कमाए हो तो थोड़ा शेयर हमें भी मिलना चाहिए, तो शेयर हमें भी मिल जाए, 10%, 20%, 50%, इसका दायरा कुछ भी हो सकता है। या फिर आप कहेंगे कि इसी को हम तुरंत प्रभाव से निलंबित कर देते हैं, क्यों ना आपको निलंबित किया जाए, इसकी नोटिस हम जारी कर देते हैं। ये स्थितियां हो सकती हैं, तो आप इसमें से कौन से विकल्प को बेहतर मानेंगे? आपका अधीनस्थ है, करप्शन में लिप्त है, तो सबसे बेहतर विकल्प है कि उसको आप कारण बताओ नोटिस जारी करें। क्या हुआ है, क्यों ना आप पे ये आरोप तय किया जाए कि आप करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उसके पुष्ट आपके प्रमाण हैं, और पर्याप्त कारण अगर नहीं बताया जाता है तो उनके विरुद्ध आप कार्रवाई करेंगे, और आपको अगर अथॉरिटी है निलंबन का तो निलंबन भी कर सकते हैं। ये सभी चीज़ों को आपको पहले तो कारण बताओ नोटिस, फिर उसके बाद निलंबन, जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसी के अंतर्गत आपको उत्तर देने हैं।
हालांकि अब बिहार सरकार के द्वारा जो करप्शन लोग करते हैं उनके लिए कुछ अलग से भी अथॉरिटी बना दी गई है और उन पर कार्रवाई करने का भी तरीका अलग अलग हो चुका है। लेकिन जब प्रश्न आपके संज्ञान में पूछा जाए तो आपको अपने अथॉरिटी के तहत ही उत्तर देने हैं। ये आप नहीं कहिएगा कि इसके लिए अलग अथॉरिटी बनाया गया है, आपके संज्ञान में आया है ना, तो चीजों को अपने संज्ञान में रहते हुए उत्तर देना। एक और प्रश्न है जो कि बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। आप एक जो है कि एसडीएम के रूप में तैनात हैं, एक ऐसा बाहुबली दबंग टाइप का व्यक्ति है जो कि काफी स्थानीय लेवल पे लोकप्रिय है, ऐसा होता है बिहार, रॉबिन हुड टाइप कोई व्यक्ति है, बहुत लोकप्रिय है और गलत गतिविधियों में भी संलिप्त रहता है, बहुत सारे अवैध कारोबार वो करता है और उसके विरुद्ध जो है डिसीजन आया है हाईकोर्ट का कि उसको गिरफ्तार करना है। आप उसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं, गिरफ्तारी उसको करना है तो गिरफ्तार करने का प्रोसेस क्या होगा, इस संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा जा रहा है और ये स्थितियां बताई जा रही है कि आप अगर उसे गिरफ्तार करते हैं तो ये आशंका है कि स्थानीय लोग वहां उपद्रव करेंगे, हो सकता है कि हिंसा भी हो जाए, ऐसी आशंका है। तो गिरफ्तार करने का प्रोसेस आपका क्या होगा? बहुत ही कठिन सवाल ये सब माने जाते हैं और ऐसे में अगर आप बेहतर उत्तर यहाँ पे दे लेते हैं, संतुलित उत्तर, तो आपको इंटरव्यू में बहुत ही अच्छे मार्क्स, आपको 85 प्लस निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। हम इसीलिए कहते हैं परिस्थिति जन्य प्रश्न का अगर आप बेहतर उत्तर दे देते हैं तो प्रशासनिक अप्रोच को मापने का सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, इसीलिए इन प्रश्नों पर हम लोग जोड़ देते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपको कराए जाएंगे। तो ही आपने सिचुएशन सुन लिया है, क्या है, दबंग व्यक्ति है, बाहुबली टाइप का, लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, गिरफ्तार करना है, प्रोसेस क्या होगा, एसडीएम के रूप में है। सबसे पहले आप जब उसे गिरफ्तार करने जाएंगे तो पर्याप्त संख्या में आपके पास पुलिस भी होना चाहिए। हो सकता है आप गिरफ्तार करने जाएं और आप पे ही अटैक कर दिया जाए। तो ऐसी घटना हुई है, उत्तर प्रदेश में एक डीएसपी महोदय गिरफ्तार करने जा रहे थे बाहुबली मुखिया का और इसी दौरान वहां हिंसा होती है और वो मारे जाते हैं, डीएसपी मारे जाते हैं। तो एसडीएम है, आप गिरफ्तार करना है, क्या क्या प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको पर्याप्त संख्या में पुलिस बल आपके पास होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, कोशिश करें कि कोई सूचना ना दी जाए इस संदर्भ में कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, कोशिश आपकी होनी चाहिए कि बिना सूचना के गिरफ्तार। ठीक है, बहुत ज्यादा उसको चर्चा का विषय नहीं, डायरेक्ट गए और गिरफ्तारी, कारण हाईकोर्ट का आपके पास आदेश है, आप गिरफ्तार करेंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, गिरफ्तारी उनको देना ही हो। तीसरा चीज क्या करना है, ऐसे समय का चुनाव करना है जिस समय आपको जो है कि वहां पर ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा ना हो सके। सुबह आप गिरफ्तार कीजिए, बहुत ज्यादा मॉर्निंग टाइम में आपको गिरफ्तार करना है, उस समय गैदरिंग की भी संभावना कम होती है। सुबह 6 बजे से पहले। ठीक है, आप ये प्रोसेस अपनाए, बोर्ड यहाँ पे रुकेगा नहीं, बोर्ड आपसे कहेगा ठीक है आपने ये सब प्रोसेस अपनाया, फिर भी आगजनी होना शुरू हो गया, हंगामा चल रहा है, क्या कीजिएगा, आपको गाड़ी को रोक दिया। अब ऐसी स्थिति में करना क्या है, सभी लोगों पे गोली तो नहीं चला सकते, गोली चलाइए, नहीं चला सकते, मास लेवल को आप इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसकी क्षति नहीं कर सकते हैं, वो मानव पूंजी है। अलग चीज है, उनमें भटकाव है, स्थानीय नेता है, लोकप्रियता है उसकी, बाहुबली टाइप का है, लोगों का कुछ सकारात्मक जो है कि कार्यों को भी वो करता है जिसके कारण उसकी लोकप्रियता है,
लेकिन अवैध गतिविधियों में संलिप्त है तो गिरफ्तार करना ही है। तो गोली चलाने का निर्देश तो आप नहीं देंगे, क्या करेंगे? आप उनको वार्निंग देंगे कि अमुक व्यक्ति अवैध गतिविधियों में संलिप्त है और अगर आप लोग कुछ कीजिएगा, हिंसक गतिविधियां करते हैं तो चिन्हित लोगों पे आगे कार्रवाई की जाएगी। लोग नहीं माने, ये भी हो सकता है, नहीं मानेंगे लोग आपकी बात को क्यों माने? अब स्थिति और भी गंभीर, हंगामा चल रहा है, धारा 144 लगवा, धारा 144, 4-5 लोग से ज़्यादा नहीं एक जगह रह सकते हैं, और स्थितियां अगर गंभीर हुई लाठीचार्ज का जाए। तो ये क्रम है, इसको आपको बताना होगा, तभी आपको बेहतर अंक मिलेंगे। देखिए, आप उत्तर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आदर्श उत्तर के आप कितने करीब, आप में प्रशासनिक दक्षता है या नहीं, इसका ही वो चयन करते हैं। और इसका अगर वो निरीक्षण कर लेते हैं कि आप में योग्यता है तो आपको 87 से 90, और यहाँ पर आप गलत उत्तर दिए तो 50 से 55, एक एक नंबर का फायदा, एक एक अंक महत्वपूर्ण है। और ऐसे में आप इतना बड़ा अगर गैप हो जाता है तो आप कभी सफल हो सकते हैं नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इंटरव्यू को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि फिर पुनः उसी प्रक्रिया से आना, पीटी पढ़िए, मेंस पढ़िए, पूरी प्रक्रिया में लगिए। उससे बेहतर है कि आप मेंस में अच्छे स्कोर पा लें, और बहुत ज़्यादा करना भी नहीं है, ठीक है, सारा चीज़ हम लोग करवाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लें। एक गांव है, कोई भी गांव हो सकता है, एक गांव है, वहां पर शराब की बड़े पैमाने पर खेप पकड़ी गई है। खेप मतलब समझते हैं, एक जगह इकट्ठा रूप से बहुत सारी संख्या में शराब का मिलना, उसे एक खेप, शराब की खेप। आप गए हैं औचक निरीक्षण को, आप डीवाईएसपी हैं, औचक निरीक्षण में आप निकले, आप खेप को पकड़े हैं, क्या कार्रवाई कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले चीज है, यही सीखना है आप लोगों को। ठीक है,